हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 3 का साइंस चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, बॉडी पार्ट्स, वे ऑफ लिविंग, फूड हैबिट्स, होम्स ऑफ एनिमल। ठीक है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक कहानी टाइप का है, इसको पढ़ने का कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आइए जहाँ से मेन चैप्टर शुरू है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो पहला है बॉडी पार्ट्स। ठीक है ना, इसमें हम एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है 4 फुटेड एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनके पास 4 पैर होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स है 4 फीट। बोल रहा है कि मैक्सिमम एनिमल्स जो हैं उनके पास क्या होता है, 4 पैर होता है। एग्जाम्पल है जैसे काऊ, गोट, डॉग, हॉर्स, बुफेलो, इन सब के पास क्या होता है, 4 पैर होता है। बट दे डिफर इन हॉर्न्स, some have horns but some have not, such as goat has horns but a horse does not have horns। बोल रहा है कि जैसे काऊ, गोट, डॉग, ठीक है ना, हॉर्स, इन सब के पास 4 4 पैर तो होते हैं, बट कुछ के पास सिंग होता है और कुछ के पास सिंग नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे हमारा गाय जो है उसके पास सिंग होता है बट घोड़े के पास सिंग नहीं होता है। तो इस तरह से ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अगला है आपका इंसेक्ट्स। कीड़ों के बारे में हम देखते हैं, कीड़ों के बॉडी पार्ट्स के बारे में। Insects are very small animals. They have 3 main body parts. 3 main body parts: head, chest and abdomen. Means सिर, छाती और उनका पेट। एब्डोमेन का मतलब होता है पेट। Most of the insects have 1 pair of leg, 1 pair of wings and a spider have 8 legs। बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ जो इंसेक्ट्स हैं उनके पास क्या होता है, 1 पेयर ऑफ विंग्स होता है। मीन्स उड़ने के लिए 1 पेयर, 1 पेयर मीन्स 1 और 2, ये दोनों मिला के क्या हो गया, 1 पेयर। तो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट के पास ये 1 पेयर ऑफ विंग्स होता है, पंख होता है। और बोल रहा है कि स्पाइडर एक ऐसा इंसेक्ट है जिसके पास 8 पैर होते हैं। ठीक है, अगला है आपका फुटलेस एनिमल। कुछ ऐसे एनिमल्स भी है जिनके पास सॉरी, जिनके पास पैर नहीं होता है। ठीक है, जैसे स्नेक है, स्नेक के पास पैर नहीं होता है। मछली है, मछली के पास पैर नहीं होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं वेज ऑफ लिविंग, एनिमल्स रहते कैसे हैं। ठीक है, पहला है मूवमेंट। जितने भी 4 पैर वाले जानवर हैं वो अपने लेग्स पे मूव करते हैं। ठीक है ना, जितने भी जानवर के 4 पैर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने लेग पे मूव करते हैं, लेग पे ही मूव करेंगे। ठीक है ना, जैसे हाथी है, बाघ हो गया, ये अपने पैरों पे मूव करते हैं ये लोग। ठीक है, बट दियर वेज ऑफ मूविंग आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बट उनके मूव करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि बाघ हो गया, शेर हो गया, ये बहुत तेज दौड़ते हैं। इनके पास जो लेग्स होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, इनका लेग मसल्स जो होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, ये बहुत ही तेज दौड़ते हैं। ठीक है ना, और एलिफेंट के पास जो होता है उसके पास जो टांगे होती हैं, उसकी लेग्स होते हैं, पैर, वो बहुत ही मोटे होते हैं, थिक लेग्स होते हैं। सो हाथी बहुत तेज नहीं दौड़ सकता है। ठीक है ना, बट ये बाघ और शेर जो है बहुत तेज दौड़ते हैं। तो इस वे में ये 4 पैर तो होता है बट इनका मूवमेंट करने का तरीका अलग अलग है। कुछ बहुत तेज भाग के मूव करते हैं, कुछ धीरे भागते हैं। जैसे हिरन है, हिरन के पास सिलेंडर लेग्स होता है, मीन्स पतले पैर होते हैं। ठीक है, वो बहुत ही तेज दौड़ सकते हैं। स्क्वायरल जो है वो दौड़ भी सकती है और कूद भी सकती है, जंप भी कर सकती है। ऐसी कछुआ है, कछुआ बहुत ही धीरे मूव करता है। ठीक है ना, तो ऐसे बताया गया है कि एनिमल्स के पास 4 पैर तो होते हैं बट वो मूव अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे है मूवमेंट ऑफ फुटलेस एनिमल। जिनके पास पैर ही नहीं होता वो कैसे मूव करते हैं। तो जिनके पास पैर नहीं होता वो रेंग के चलते हैं, और उनके जो बॉडी है, बॉडी का जो बॉटम पार्ट होता है, जैसे मान लो स्नेक है तो इसका ये बॉटम पार्ट है ना, यहाँ पे ऐसे 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 स्केल बने होते हैं। ठीक है ना, जो कि इनके इजिली मूव करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। ठीक है ना, मेंढक है, उसके पास वेब्ड फीट होता है। मीन्स वेब्ड फीट का मतलब है, ऐसे मान लो ये उंगली है तो इसके बीच बीच में ऐसे 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 कनेक्टेड होता है ये, तो इसको बोलते हैं वेब्ड फीट, जो कि इनके इजिली स्विम करने में हेल्प करते हैं। मीन्स इसके थ्रू ये इजिली तैर सकते हैं। पानी को जब पीछे की ओर ये फेंकेंगे इस हाथ से, तो ये जो वेबिंग है ये बहुत ही हेल्प करता है इनको, ताकि ये इजिली स्विम करें पानी में। ठीक है ना, तो ये हो गया जिनके पास फुट नहीं होता वो कैसे मूव करते हैं। ठीक है, अगला है फूड हैबिट्स। ठीक है ना, खाने का तरीका। ठीक, खाने का तरीका में क्या है, पहला है प्लांट ईटिंग एनिमल्स, ऐसे जानवर जो कि केवल प्लांट खाते हैं। उस कैटेगरी में आ गए आपके
गाय भैंस, ठीक है ना, बुलक्स, कैमल्स, डियर, गोट, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये केवल घास खाते हैं, ठीक है। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ टू बाइट ऑफ प्लांट, इनके पास जो है सामने का जो इनका दांत होता है वो बहुत ही शार्प होता है, जिसके थ्रू ये इजिली किसी भी प्लांट को कट कर सकते हैं और उसको खा सकते हैं, ठीक है। दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बैक टीथ, इनके पास पीछे जो ग्रिंडिंग टीथ होता है जिससे हम खाना को चबाते हैं वो इनके पास होता है बड़ा बड़ा, जिससे कि इजिली फूड को ग्राइंड कर सकते हैं, चबा सकते हैं, उसको पीस सकते हैं, ठीक है ना, ताकि स्टोमक में जाके इजिली डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। दे हैव नो टीथ फॉर टीयरिंग फूड, इनके पास किसी चीज को फाड़ने के लिए दांत नहीं होता है, ठीक है ना, वैसे दांत नहीं होता है जिससे कि इजिली किसी चीज को फाड़ सकें, ठीक है ना। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एलिफेंट्स हैव अ फ्यू बट लार्ज टीथ, हाथी के पास कम दांत होते हैं बट बड़े बड़े दांत होते हैं। दे हैव ग्रिंडिंग टीथ फॉर चीविंग लीव्स, तो ये तो सारे एनिमल्स के पास होते हैं, ठीक है ना, जिनको चीव करना होता है, ठीक है ना। अगला आपका कर्ड चीविंग एनिमल्स, ठीक है ना, तो काउज एंड बुफैलो इस कैटेगरी में आते हैं। वो क्या करते हैं, घास को कट करते हैं, काटते हैं और उसको निगलते हैं, ठीक है ना, निगल जाते हैं, ठीक। व्हेन दे रिलैक्स दे ब्रिंग द swallowed फूड बैक इनटू देयर माउथ फ्रॉम देयर स्टोमक एंड ruminate वेल। ये बोल रहे हैं कि कर्ड चीविंग एनिमल्स मीन्स जिसको हम बोल सकते हैं ऐसे जानवर जो कि जुगाली करते हैं। लोकल लैंग्वेज में आप देखे होंगे कि गाय जुगाली कर रही है, मुंह जब चलाते हैं रात में, जब बैठते हैं एक जगह तो खूब मुंह चलाते हैं अपना, धीरे 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 धीरे, तो वो क्या बोलते हैं, बेसिकली उसी को बोलते हैं जुगाली करना हिंदी अपने लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये गाय भैंस जो होते हैं ये क्या करते हैं, कभी कभी घास को ऐसे काटते हैं और डायरेक्ट अपने पेट के अंदर निगल जाते हैं, उसको चबाते नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो काऊ बुफैलो ये जो एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं, जब ये रात को बैठते हैं या फिर जब भी आराम करते हैं तो ये जो डायरेक्ट घास को निगल गए थे पेट में, ये वापस अपने पेट से मुंह में लेके आ जाते हैं और उसको फिर से इजिली उसको चीव करते हैं, चबाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, पचा देते हैं, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं चीविंग ऑफ कर्ड, ठीक है। अगला है आपका फ्लेश ईटिंग एनिमल, मीन्स ऐसे एनिमल जो कि मांस खाते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कार्निवोरस बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस, जो कि मांस खाते हैं, ठीक। इस कैटेगरी में आते हैं आपके बाघ, बाज, शेर, ठीक है ना, क्रोकोडाइल हो गई, किलर व्हेल्स हो गए, ठीक है ना, ये सब क्या है, कार्निवोरस है, ठीक। हम ह्यूमंस जो है वो भी क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। कुछ ह्यूमंस हर्बीवोरस होते हैं जो कि केवल वेज खाते हैं, ठीक है ना, जिनको वेजिटेरियन बोलते हैं, शाकाहारी। और कुछ ह्यूमंस होते हैं जो कि मीट मांस भी खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मांसाहारी, ठीक है ना। तो ह्यूमन बेसिकली ह्यूमन जो है एक्चुअली ह्यूमन ओमनीवोरस कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वो दोनों खाते हैं, ठीक, वो प्लांट्स भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। तो इसको अभी रहने देते हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे ही, ठीक है ना, ओमनीवोरस देखते हैं कि नहीं। तो कार्निवोरस हो गया जो कि मांस खाते हैं ऐसे जानवर। इनके पास क्या होता है, इनके जो पंजे होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, जिससे कि इजिली किसी चीज को पकड़ के, और इनके पास ऐसे दांत होते हैं, आप देखे होंगे कुत्ते के, बाघ के, शेर के, ये इनके पास दो ऊपर और दो नीचे काफी बड़े बड़े दांत होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे इस शेप के जो दांत होते हैं काफी बड़े बड़े, ये दांत जो है बेसिकली बहुत शार्प होते हैं। और ये दांत किस लिए होते हैं, ताकि ये इजिली किसी भी मांस को, जानवर के मांस को फाड़ सकें, टीयर कर सकें, ठीक है ना। और इनके पास जो पंजा होता है वो भी बहुत शार्प होता है, जिससे कि इजिली किसी भी चीज के मांस को पकड़ के फाड़ सकते हैं और उसको खा सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो एनिमल्स हो गए वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स में आ गए, कार्निवोरस, ठीक। अगला है आपका ओमनीवोरस, जो अभी मैं बात कर रहा था कि ओमनीवोरस कैटेगरी में वो सारे एनिमल्स आते हैं जो कि प्लांट भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, दोनों चीज खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स किस कैटेगरी में आते हैं, ओमनीवोरस, ठीक है ना। तो हम जो ह्यूमंस हैं वो किस में आते हैं, ओमनीवोरस में। देखो यहाँ पे दिया हुआ है मैन, बियर, दीज ऑल आर कॉल्ड ओमनीवोरस, ठीक है। सो दे यूज दियर शार्प फ्रंट टीथ फॉर बाइटिंग द प्लांट एंड लॉन्ग पॉइंटेड फ्रंट टीथ फॉर टीयरिंग द फूड। इनके पास शार्प फ्रंट टीथ भी होता है जो कि हर्बीवोरस प्लांट्स के पास, हर्बीवोरस एनिमल्स के पास होता है, और फ्रंट टीथ भी होता है जो कि बहुत शार्प होता है, जिससे कि इजिली मांस वगैरह को भी फाड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये क्या हो गए, ओमनीवोरस एनिमल, जो कि प्लांट भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, फ्लेश भी खाते हैं, ठीक है।
अगला है एनिमल्स दैट ग्नो, ठीक। एनिमल्स लाइक स्क्वेरल, रैट, रैबिट हैव अ पेयर ऑफ लार्ज एंड शार्प फ्रंट टीथ। These teeth helps in biting the seeds, fruits and other plant material. They gnaw their food, so they are called gnawers and rodents. ठीक है ना, ये इजिली किसी भी सीड्स को अपने जो सामने बिल्कुल आगे देखे होंगे रैबिट का, यहाँ पे बिल्कुल स्क्वायरल या रैबिट का बिल्कुल मुंह के आगे यहीं पे दांत निकला होता है, दो दो, ठीक है ना। तो उसके थ्रू इजिली क्या करते हैं, ये जो गाजर है या चीज है उसको इजिली काट देते हैं, पहले जल्दी 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 खूब जल्दी जल्दी काट के खा जाते हैं। इसी को बोलते हैं कि वो ग्नॉ कर जा रहे हैं फूड, इसीलिए इनको और क्या बोलते हैं, ग्नॉर्स भी बोलते हैं, ठीक है, ग्नॉर्स भी बोलते हैं। तो इस कैटेगरी में क्या आते हैं, स्क्वायरल, रैबिट और रैट, ठीक है ना। ये इजिली उस दांत से छोटे छोटे बीज को भी काट देते हैं, फ्रूट्स वगैरह को भी काट देते हैं, इजिली उससे खा लेते हैं ये, ठीक है ना। तो ये जो तीन एनिमल्स हैं किस कैटेगरी में आ गए, ग्नॉ के कैटेगरी में, इनको ग्नॉर्स बोलते हैं। अगला है सकिंग एनिमल्स। अगला क्या है, सकिंग एनिमल्स। सम एनिमल्स सक लिक्विड फूड। द बेबीज ऑफ मैमल्स लाइक कैट्स, डॉग्स, पिग्स, बुफेलोज, हॉर्स सक मिल्क फ्रॉम दियर मदर। बोल रहा है कि ऐसे एनिमल्स जो कि किसी भी पानी टाइप की चीज को सक करके और उसको पी जाते हैं या खा जाते हैं। तो कुत्ते के बच्चे, बिल्ली के बच्चे या फिर गाय का बछड़ा हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या करते हैं, ये अपने मम्मी का ये दूध जो है उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना, उसको लेते हैं, ठीक है ना, उसको पीते हैं जिंदा रहने के लिए, ठीक है। तो ये सारे एनिमल्स किस में आ जाएंगे, सकिंग एनिमल्स के कैटेगरी में, ठीक। ऐसे ही लीच है, जोंक जिसको बोलते हैं लीच, ये क्या करता है, एनिमल्स के ब्लड को सक करता है, तो ये भी किस कैटेगरी में आ जाएगा, सकिंग कैटेगरी में। सक मतलब होता है चूसना, ठीक है। इट्स माउथ एंड सकर्स, इट्स माउथ हैज सकर्स टू स्टिक एंड सक। जो जोक होता है वो इजिली आपके स्किन पे आके बैठ जाएगा और आपके खून को आपके बॉडी में से चूस लेता है, ठीक है। इसी कैटेगरी में और क्या आता है, मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज डू नॉट हैव अ माउथ और टीथ, दे हैव ट्यूब थ्रू विच इट सक्स जूस। बोल रहा है कि मच्छर और बटरफ्लाइज इन सब के दांत नहीं होते हैं, इनके पास एक होलो ट्यूब होता है, मीन्स ऐसे एक ट्यूब होता है ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ के ये मच्छर जो करता है इसी ट्यूब को हमारे स्किन पे रख देता है और क्या करता है, हमारे स्किन के अंदर इसको पेनिट्रेट, पिंच करता है, मीन्स अंदर धंसाता है और यहाँ से क्या करता है, ब्लड को ऐसे ऊपर की ओर सक करके ब्लड हमारा पी जाता है, ठीक है। तो इसी ट्यूब को हम बोलते हैं प्रोबोस्किस। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, प्रोबोस्किस, जिसके थ्रू ये एनिमल्स सक करते हैं ब्लड को, ठीक है। अगला है आपका सम एनिमल्स लाइक कैट एंड डॉग्स लिक्विड फूड, मिल्क एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ दियर टंग। तो आपने देखा होगा बिल्ली या कुत्ते को दूध पीते, वो कैसे दूध पीते हैं, अपने जीभ से, ठीक है ना। लिक करना मीन्स चाटना, जीभ से चाट चाट के दूध को, पानी को वो लोग पीते हैं, ठीक है ना। स्पाइडर मेक वेव्स एंड ट्रैप्स द फ्लाई एंड ईट इट अप, ठीक है ना। स्पाइडर जो है वो क्या करता है, जाल बनाता है अपना और उसमें क्या करता है, छोटे छोटे कीड़ों को फंसा लेता है और फिर उनको खा जाता है, उनके ब्लड को चूस लेता है, सक कर लेता है, ठीक है। तो ये था आपका किस चीज के बारे में, सकिंग एनिमल्स के बारे में, ठीक है। अगला है होम्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के घर। तो देखो हम भी ह्यूमन बींग्स जो है वो भी एक एनिमल के कैटेगरी में ही आता है, ठीक है ना। तो हम कहाँ रहते हैं, घरों में रहते हैं, पीपल लिव इन हाउसेस। हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, स्टॉर्म, thieves, rains and wild animals. Animals also need protection. They also need some place to live. They live in shelters which may be man-made or natural. तो देखो जैसे हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, घर में रहते हैं, घर हमको क्या करता है, गर्मी, ठंड या फिर तूफान वगैरह से, चोर डकैत जो होते हैं उनसे, बारिश से, जंगली जानवर से, इन सब से हमको क्या करता है, बचाता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। ऐसे ही एनिमल्स जो हैं जैसे कुत्ते, बिल्ली, ये लोग को भी प्रोटेक्शन चाहिए रहने के लिए, ठीक है ना, ताकि ये लोग ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकें। तो इनको भी कुछ जगह चाहिए रहने के लिए। तो बेसिकली ये कहाँ रहते हैं, शेल्टर्स में रहते हैं, शेल्टर होम्स, जहाँ ये रहते हैं, जहाँ पे ये लोग शरण ले सकते हैं, जहाँ पे जाके इजिली रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। और ये शेल्टर्स जो होते हैं वो मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है, ठीक है ना। आदमी द्वारा बनाया गया भी हो सकता है या फिर नेचुरल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये शेल्टर्स में जाके रहते हैं एनिमल्स, ठीक है ना। अब ये शेल्टर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे रैबिट देखते हो वो बर्रों में रहता है, मीन्स कहीं ना कहीं जमीन के अंदर छेद कर देगा, ठीक है ना, बहुत बड़ा सा होल कर देगा, उसके अंदर घुस के रहता है, ठीक है ना।
मेंढक वगैरह भी जमीन में छेद करके रहते हैं। तो अलग अलग टाइप के जानवर के अलग अलग शेल्टर्स होते हैं, ठीक है ना, वो जहां रहते हैं उसी को हम बोलते हैं शेल्टर, ठीक है। तो ये था आपका इस चैप्टर के बारे में, यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। ये कुछ समरी पॉइंट्स है जो कि ऊपर ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, पढ़ सकते हैं आप एक एक बार इसको भी यदि चाहें तो। यहाँ पे है आपका टेस्टिंग टाइम, आपने इस चैप्टर से क्या सीखा, कितना याद है आपको, वो इस एक्सरसाइज के थ्रू आपको पता लगेगा। तो इस एक्सरसाइज को आपको कॉपी में लिख के सॉल्व करना है, ठीक है। कोई भी डाउट है वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखिए, ठीक है। फिर भी डाउट आए तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाउट पोस्ट कर दीजिए स्कूल के, या कमेंट सेक्शन में यूट्यूब में ही कमेंट कर दीजिए, ठीक है, उसको क्लियर कर दिया जाएगा। तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है कॉपी में लिख के। तो चलिए इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू ऑल।